अभी एक ही रास्ता बचा है कि आत्महत्या करने का। नेता लोग तो टोपी हम लोग को पिना के निकल गए। मारना है ना, एक ही बार बम ला के डाल दो और इधर सबको उड़ा दो, बुलडोजर का पैसा भी बच जाए। पूरा रेलवे बंद कर देंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। नालासोपारा पूर्व के अचोले स्थित विजयलक्ष्मी नगर की 41 इमारतों का मुद्दा यूं तो हमेशा सुर्खियों में बना रहा। कभी 41 इमारतों का यह मुद्दा सुर्खियों में रहा तो कभी इस मुद्दे पर सन्नाटा छाया रहा। एक बार फिर से 41 इमारतों का यह मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि ये जो 41 इमारतें जहां पर बनाई गई हैं, खबर ऐसी आ रही है कि 15 तारीख के बाद कभी भी इन जो 34 इमारतें बची हैं, क्योंकि 7 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई हो चुकी है, अब बची जो 34 इमारतें हैं इन पर कभी भी महानगर पालिका द्वारा नोटिस चिपकाया जा सकता है और 20 जनवरी के बाद कभी भी इन जो 34 इमारतें हैं इन पर वसई विरार शहर महानगर पालिका का बुलडोजर चल सकता है। इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के उसी विजयलक्ष्मी नगर में मौजूद है जहां पर ये 34 इमारतें बनी हुई हैं। हालांकि ये जो लड़ाई है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये अपने घरों के लिए तकरीबन 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच इन 2.5 वर्षों में कई ऐसे जुमलेबाज नेता आए जिन्होंने जुमलेबाजी की, इनको भरोसा दिलाया कि इनका घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 7 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद इन 34 इमारतों पर भी कभी भी तोड़क कार्रवाई की जा सकती है। चूंकि कोर्ट का आदेश है, ऐसे में इन 34 इमारतों पर महानगर पालिका कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि 31 जनवरी से पहले इस पूरे जगह को उनको खाली करवाना है। इस वक्त हमारे साथ इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेता यहाँ पर आए, उन्होंने वादे किए, दावे किए, इनको आश्वासन दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस मोड़ पर आज ये खड़े हैं उसको लेकर अब अपने घर को बचाने को लेकर इनका अगला कदम क्या होगा, ये हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। काका क्या कहना चाहेंगे? 15 दिन बचे हैं, 31 जनवरी से पहले महानगर पालिका को ये पूरी जगह खाली करा के देनी है और घर टूटने का डर था वो एक बार फिर से वो तोड़क कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी नेता लोग जो जीत के आए, सावरा जी है, उन्होंने भी आके हम लोग को बोला कि भाई आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे होते हुए ये घर को तोड़ा नहीं जाएगा। एक भी घर अगर तोड़ा जाएगा तो आपको घर के बदले घर का चाबी दिया जाएगा, उसके बाद ये घर तोड़ा जाएगा। इसी तरह राजन नाइक ने भी यही बात कही हमको। अभी हम लोग को इनका भरोसा ही था, अभी मालूम पड़ रहा है कि ये लोग सब जन ने हाथ पीछे खींच दिया है। अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अभी क्या करें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दूसरे जगह जाके घर ले। अभी एक ही रास्ता बचा है कि आत्महत्या करने का। अभी मैं खुद अपने आप को घासलेट डाल के जला लूंगा। अभी इसके सिवा कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं क्या जवाब दूं मेरे बाल बच्चे को कि अभी वो लोग मुझे यही बोल रहे कि पापा तू कैसे जगह पे आके घर लिया। अभी हम लोग भी तेरे साथ, हम लोग भी रोड पे आ गए पूरा। क्या करें? अभी मम्मी भी बीमार है, सब। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमको एक ही है, अभी मैं सावरा जी है, बीजेपी सरकार है या राजन नाइक जी है, उनसे एक ही बोलना चाहता हूँ कि कैसा भी करके हमारा घर को बचाओ, हम लोग को बेघर होने से बचाइए। हमने क्या गुनाह किया? हम लोग भी पैसा दे के लिया है। ये अगर महानगर पालिका अगर पहले ही इस पे ध्यान दी रही थी तो हम लोग आज पछते नहीं। आज वही ना महानगर पालिका हथौड़ा लेके हमारे सर पे खड़ी है। क्या गलती है हमारा? ये तो महानगर पालिका को देखना चाहिए था कि ये डंपिंग ग्राउंड है या क्या है। ये बिल्डिंग बन रही है, 41 बिल्डिंग एक ही दिन में तो नहीं बन गई, इसे 2-3 साल तो लगा रहेगा। तभी तक सो गई थी महानगर पालिका, आज जाग गई पूरा हम लोग को बेघर करने के लिए। अगर हमारा एक भी घर टूटा तो ये पूरा जो 10-15 हज़ार पब्लिक है ये पूरा का पूरा पटरी पे नजर आएगा। पूरा रेलवे बंद कर देंगे हम लोग। मेरा ये फडणवीस जी से, जितने भी नेता है बीजेपी के, सबसे ये है कि हमको ये गलत काम करने पे मजबूर ना किया जाए। जैसा कि अभी आपने सुना, ये जो डर है वो इस कदर इनकी मनस्थिति पे हावी हो चुका है कि आत्मदाह करने तक की बात ये लोग आज कर रहे हैं। यहाँ पर वादे किए गए, यहाँ पर दावे किए गए, यहाँ पे चुनावी जुमलेबाजी की गई और यहाँ तक कह दिया गया कि जब तक इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नए जगह पे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जब तक इनका गृह प्रवेश नहीं करवाया जाएगा, तब तक इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हालांकि
इस वादे के बाद भी 7 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई हुई। क्या कहना चाहोगे वहीनी, जिस तरीके से सिर्फ 15 दिन का समय बचा है और कभी भी महानगर पालिका का बुलडोजर आप लोगों के घरों पर चल सकता है? 15 दिन नहीं, 2 ही दिन 15 तारीख के बाद नोटिस देने वाले हैं हम लोगों को। और इतना 2 साल से नोटिस दे के हम लोग को डरा के हम लोग जी रहे। पहले बोले C1 में जो आएगा, खाली हम लोग अनिल पवार आयुक्त पहले बोले, उधर मोर्चा लेके गए थे हम लोग मुख्यालय में। उस टाइम में तभी अनिल पवार ने बोला था, हेमंत सावरा भी उस टाइम में आए थे और राजन नायक भी साथ में थे उधर। तो उस टाइम में बोला गया कि तुम लोगों की घर के बदले घर दे देंगे। और अनिल पवार आयुक्त तो उन्होंने भी बोला था कि खाली C1 में जो 7 बिल्डिंग है खाली बस वही हम लोग तोड़ देंगे, बाकी बिल्डिंग में हाथ नहीं लगाए। लेकिन फिर उन्होंने वापस नोटिस देना अभी 15 तारीख से देना चालू कर देंगे। हमको घर के बदले में घर चाहिए। 75% लोड बेरिंग इस नानासोपारा वसई विरार में है। 75%, ऐसे नहीं कि 25% है, 75%। तो हमारी जगह पे क्यों लोग गरीब लोग इधर रहते हैं, इसकी वजह हमारी जगह पे बार बार वो लोग हम लोग को नोटिस देके डरा रहे, जिरा रहे। विरार में 51 बिल्डिंग का डुप्लीकेट फर्जी पेपर बना के वो लोग का अनिल पवार आयुक्त वो लोग को रियाप कर रहे हैं। तो हम लोग गरीब पब्लिक, हम लोग को क्यों नहीं रियाप कर रहे वो लोग? उनको हम लोग ने खून पसीने की कमाई डाली, पूरा जिंदगी का सब कमाई हम लोग ने इधर डाला है। हमारे पास कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचाए। अभी हमको रूम के बदले में रूम चाहिए, बस हम लोग किधर जाएंगे? घर में पैसा नहीं, कुछ नहीं। अभी 2 दिन त्योहार आ गए, त्योहार संक्रांत, मकर संक्रांत है। और देवेंद्र फडणवीस बोलता है ना मकर संक्रांत है, मिट्टी संक्रांत होएगी। काहे की मिट्टी संक्रांत होगी? हमारी मिट्टी संक्रांत नहीं है। अभी हमको जान देने की बस पड़ी है। अभी कभी भी मरना तो है। अभी बुलडोजर लेके आएंगे तो हमको मरने के फिर आप जाएंगे किधर? हमारे पास पैसा भी नहीं बचाए, कुछ भी नहीं बचाए, हम जाएंगे किधर? मेरे को यही गवर्नमेंट को कहना है इधर की वसई महानगर पालिका विरार को कि 15 साल पहले वो लोग ने देखते कि इधर अवैध बांधकाम हो रहा है, तभी क्यों नहीं बुलडोजर हथौड़ा चलाया? उस टाइम में वो लोग हथौड़ा चलाते थे तभी इतने 41 बिल्डिंग की पब्लिक नहीं फंसती थी ना। तो उन लोग को उस टाइम में सोचना है। तभी के सब लोग पैसा खा के डर गए, सब इधर आए। वो बोलता है कि हम करेंगे। कब करेंगे? हमारा पूरा जान पे तलवार गर्दन पे लगी है, बस गर्दन कटना बाकी रह गया है, वो भी हो जाएगा अभी। हम लोग लेकिन नहीं हटेंगे। गर्दन तलवार पे आए किधर भी आए, लेकिन हम मर जाएंगे। घर के बदले में घर चाहिए हमको। आपको बता दें कि 2 साल पहले विरार में 51 बिल्डिंगों को फर्जी OCCC यानी कि फर्जी नकली दस्तावेज के सहारे तैयार किया गया था। और वो जो मुद्दा था वो भी हाईलाइट हुआ था मीडिया में। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो आयुक्त है अनिल कुमार पवार अब उसको रेगुलाइज कर रहे हैं। अगर वहाँ की अब तो ऐसे में सवाल ये भी है कि यदि वो नकली दस्तावेजों पे बनाई गई जो 51 बिल्डिंगें हैं अगर उनको रेगुलाइज किया जा सकता है तो ये जो 34 इमारतें बची हैं उनको भी रेगुलाइज किया जा सकता है। जो जुमलेबाज जो यहाँ पर कुछ लोग आए थे, नेता आए थे, जो नगर सेवक आए थे, जिन्होंने इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले ये आश्वासन दिया था कि इन 41 इमारतों को कुछ भी नहीं होगा और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको घर से बेघर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 7 इमारतों पर बुलडोजर चल रहा था उस वक्त जितने भी ये वादे और आश्वासन देने वाले नेता थे सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। कोई तो किसी का नंबर कवरेज क्षेत्र के बाहर जा रहा था। उस वक्त कोई भी नेता दिखा नहीं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर अब इन 34 इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो उनकी जो परिस्थिति है, जो मनोदशा है, वो अलग ही तरीके से जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती कि हमको रूम के बदली रूम दो। हम लोग इधर से खाली नहीं करे थे। इतना दिन से क्या नगर पालिका सो रही थी क्या? 2-2.5 साल से हम लोग को परेशान करके रखी है। 1 करोड़ों की जमीन है बोल के हम लोग को भगा रही क्या? इधर से नेता लोग तो टोपी हम लोग को पिना के निकल गए। बोले जब हम लोग शपथ नहीं लिए, हम लोग शपथ लेंगे तो आपको घर देंगे, आपको चाबी देंगे। आप किधर सब सो गए जाके? हम लोग के लिए सब सो गए जाके। मेरे तो भाई लोग ने यही सोचा हम लोग आंदोलन करेंगे रेल पटरी पे, हम लोग ट्रेन बंद करके हम लोग जाके रेल पटरी पे जाके सो जाएंगे। या तो हमको घर के बदली घर दो, हमारा सुविधा करो, या तो हम टूटने नहीं देंगे। इन लोग गफलत में कि हम लोग 7 बिल्डिंग इनको तोड़ने दे दिए, इसके आगे हम लोग तोड़ने नहीं देंगे इनको। काकी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो राजन नाइक साहब से वही विनती करती हूँ और स्नेहा दुबे जी से भी वही विनती करती हूँ। उन लोग बोल रहे थे कमल खिलेगा, लेकिन कमल कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ में रहने वाले लोगों ने वोट दिया उनको, तभी उन लोग चुन के आए। और राजन नाइक बहुत बार इधर आके गए, हमको बोले भी सही और आश्वासन भी दिया, दिलासा भी दिया कि हमको
आप लोग को घर नहीं तोड़ने को देंगे, घर के बदले घर देंगे ऐसा करके। तभी यहाँ पे कम से कम वसई नाला सोपारा से ही उन लोग वोट से जीते हैं। तो मैं वही गुजारिश करती हूँ कि हमारा विश्वास टूटने मत देना। अगर हमारा विश्वास टूटा तो ये सब पब्लिक राजन नाइक के ऑफिस के बाहर या तो फिर स्नेहा दुबे जी से ऑफिस के पास वहाँ पे डेरा डाल के अभी बहुत बड़ा हम लोग क्या कर डालेंगे वो पता नहीं। मैं उनसे वही बात कर रही हूँ कि यहाँ पे गरीबों की बस्ती है, करोड़ों की बस्ती नहीं। करोड़ों के लोग यहाँ पे नहीं रहते, रोज की कमाई के रोज के खाने वाले लोग रहते हैं। जरा गरीबों के सामने भी देखो यहाँ पे हम लोग कैसे रहते हैं। कितना 17 साल हो गया मेरे को यहाँ पे रह के, मेरा बच्चे लोग यहाँ पे बड़े रह गए। तिल तिल करके हम लोग ने बोरीवली का घर बेच के यहाँ पे पैसा डाला है। हमको तभी मालूम नहीं था लोड बेरिंग क्या है, सिडको क्या है। 2009 में मेरा घर पट्टी लगा, तभी तो महानगर पालिका ने सबका घर पट्टी लगा के दिया। अभी महानगर पालिका ही तोड़ रही है, तो फिर ऐसा क्यों गलत कर रही है महानगर पालिका भी? उसके दिल में क्या दया नहीं है? महानगर पालिका को भी दया नहीं है? अगर ये लोड बेरिंग का जगह था, आपने घर पट्टी क्यों बना के दिया? तभी सोचना चाहिए था। अभी घर पट्टी बनाया, MSC मीटर है, हम लोग टैक्स भी बराबर भर रहे हैं, लाइट बिल भी बराबर भर रहे हैं, घर पट्टी भी बराबर भर रहे हैं, लेकिन ये सब मसला 2 साल से ही निकला है। मेरा 2009 से घर है यहाँ पे, तो उसका क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे? हम लोग को ऐसा है ना कि आज मेरे कल मेरे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को ऐसे आते हैं ना, ऐसे 9 महीने से ऐसे मार रहे ना, थोड़ा मारते हैं फिर आके मलहम लगाते हैं, फिर आके आश्वासन देते हैं। नेता लोग आते हैं आश्वासन देके, हाँ तुम्हारा घर नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, फिर आके वही 15 दिन बाद फिर नोटिस आता है, हाँ टूटने वाला है टूटने वाला। अरे मारना है ना, एक ही बार बम ला के डाल दो और इधर सबको उड़ा दो, बुलडोजर का पैसा भी बच जाएगा वो लोग का। हम लोग को सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं, हम लोग को घर के बदले घर दे दे और कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो इसी में हम लोग को रहने दे बस, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हम यही बोलेंगे राजन नाइक साहब से कि हमको घर के बदले घर दो, मत रुलाओ हम लोगों को। हम लोग ऐसे मरेले हैं और मत मारो, बस घर के बदले घर दो। हमारे बाल बच्चे स्कूल पढ़ाना है, अभी पेपर है और महानगर पालिका बेशरम सरकार आ रहे और नोटिस ठोक के जाएंगे 15 तारीख के बाद। पेपर को फिर क्या करेंगे? हाँ समझ में नहीं आता है क्या? तुम बस हमको रूम के बदले रूम दो। हमारे कुछ रूम करोड़ों अरबों धारावी जैसे नहीं है, सिर्फ 2,500 के अंदर है। तुम करोड़ों अरबों खरबों कमाओ इधर, लेकिन हमको बस उतने रूम दे दो और हमको बार बार बोलने की तौबत न को लाओ। बस ये न्यूज़ आखिरी करो और हमको ये खुशी दे दो कि भाई तुमको चाबी मिलेगी तब तुम्हारे रूम तोड़े जाएंगे। बस खल्लास हो गई बात। बस हमको इतना ही कहना है, रूम के बदले रूम। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 35 एकड़ जो ज़मीन है, इसमें 2-3 एकड़ में जो ज़मीन है उसमें हमको एक कोने में हमारा रूम घर बना के दिया जाए और बाकी का आप बंगला बनाओ। हम लोग को यहाँ तक मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर एक टाउनशिप बनने वाला है बहुत बड़ा। हाँ अरे भाई टाउनशिप बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन हमको 2-3 एकड़ में एक कोने में हमको भी घर बना के दे दो। हमारा कोई बड़ा डिमांड नहीं है, हमको सिर्फ घर के बदले घर दो। इससे ज़्यादा और क्या बोले? फडणवीस जी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को गलत जगह निर्णय लेने पे मजबूर ना किया जाए। तो ये है 41 इमारतों में से बची हुई 34 इमारतों के रहवासी जिनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनको घर के बदले में घर दिया जाए। उनका ये कहना है कि अगर आपको ये ज़मीन चाहिए तो आप ये ज़मीन खुशी खुशी ले लो, लेकिन हमको इसके बदले कहीं स्थानांतरित किया जाए, हमको घर के बदले में घर दिया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जहाँ पालघर के सांसद हैं, उन्होंने भी चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद ये वादा किया था यहाँ के लोगों से कि आपके घरों को तोड़ा नहीं जाएगा, आपके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। यदि बुलडोज़र चलता है तो उससे पहले आपको कहीं ना कहीं आपका जो ठिकाना है वो करके दिया जाएगा। सेम यही चीज़ जो वर्तमान में जो नाला सोपारा के विधायक हैं राजन नाइक जी, उन्होंने भी एक मीडिया चैनल से बातचीत में यही कहा था कि सबसे पहले हम अपने भाई बहनों को उनका गृह प्रवेश करवाएंगे, उसके बाद ही इन जो 34 इमारतें हैं इस पर बुलडोज़र चलने देंगे। अब देखना ऐसे में ये होगा।
कि क्या राजन नाईक या फिर यहाँ के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा इन 34 इमारतों को बचा पाते हैं, या फिर जिस तरीके से 7 इमारतों पर मनपा का बुलडोजर चला वैसे ही इन 34 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या होगा। राजन नाईक का अगला कदम, जो कि यहाँ से विधायक है, जो कि यहाँ के लोगों के वोट पर जीत के आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये वादा किया था कि वसई विरार में परिवर्तन होगा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या परिवर्तन इसको कहते हैं कि आप गरीबों के आशियाने को धराशायी कर दो, मिट्टी में मिला दो? क्या गरीबों के घरों को तोड़कर परिवर्तन किया जा सकता है? किस तरीके का परिवर्तन आप वसई विरार में लाना चाहते हैं? जबकि यदि आपको ये 41 इमारतें दिख रही हैं, ये 34 इमारतें दिख रही हैं, तो वसई विरार नाला सोपारा नाय गांव में आज हजारों फुट जो है वो अनधिकृत बांधकाम चालू है। उन पर महानगर पालिका का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उन पर इतनी मेहरबानी वसई विरार महानगर पालिका क्यों कर रही है? क्यों इन 34 इमारतों के लोगों को बेघर किया जा रहा है? अब देखना ऐसे में ये होगा कि राजन नाईक क्या इन इमारतों को बचाते हैं, या फिर इस पर जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि इन इमारतों को तोड़कर यहाँ पर कोई रसूखदार, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी बड़े केंद्रीय मंत्री के बेटे का यहाँ पर प्रोजेक्ट लाया जाएगा और यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो यहाँ के विधायक हैं, क्योंकि उनके लिए संभव सब कुछ है, अगर वो चाहे तो ये 34 इमारतें बचाई जा सकती हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण, इस जमीन पर से आरक्षण हटाने की मांग की है, तो वो ये भी मांग कर सकते हैं कि इन घरों को ऐसे ही रखा जाए और एसटीपी प्लान जो है वो कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये 34 इमारतें बचेंगी या 7 इमारतों की तरह ये भी तोड़ दी जाएंगी, धराशायी कर दी जाएंगी। ये तो आने वाला 31 जनवरी ही बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।